नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ता है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में अब जो सफ़र है वो सुहाना होने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? तो अब उत्तर प्रदेश में हाइड्रोजन बसें संचालित होंगी और न्यूज़ आ रही है कि यमुना सिटी से ग्रेटर नोएडा के बीच में एक बाकायदा हाइड्रोजन बसों के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि न धुआं होगा न आवाज़ होगा और यमुना सिटी से ग्रेटर नोएडा के बीच में बाकायदा जो बसें हैं वो फर्राटा भरेंगी, हाइड्रोजन बसें चलेंगी। तो इसी न्यूज़ की आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यूपी में जो सफ़र है अब वो शानदार होने वाला है और जल्द ही ये जो न्यूज़ आ रही है कि यमुना सिटी से ग्रेटर नोएडा के बीच में जो हाइड्रोजन बसें हैं ये अब संचालित होंगी। तो मौजूदा समय में देखें तो जो भी पोल्यूशन है या इस तरह की जो भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उनके समाधान में जो हाइड्रोजन बसें हैं इनका क्या अहम रोल हो सकता है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यही है कि अब उत्तर प्रदेश में शहरी जो परिवहन है उसको एक ग्रीन एनर्जी यानी कि जो हरित ऊर्जा है, ऊर्जा कुशल है, वो बनाने की दिशा में एक अहम जो कदम है वो उठाया गया है। और इसी कड़ी में यमुना सिटी से ग्रेटर नोएडा के बीच में जो हाइड्रोजन बसें हैं, हाइड्रोजन फ्यूल जो सेल है उस पर आधारित जो बसें हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम बात जो हो जाती है कि आखिर हाइड्रोजन बस है क्या। तो देखिए, हाइड्रोजन जो बसें हैं ये पूरी तरह से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं। इस तकनीक पर ये बेस्ड होती हैं। बस में हाइड्रोजन गैस स्टोर होता है, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया होती है, जिससे क्या जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित होता है। और आउटपुट में क्या है कि सिर्फ जल वाष्प ही होता है। कोई भी प्रदूषित गैस जैसे CO2 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कोई भी गैस इसमें आउटपुट के स्तर पे नहीं निकलती है, या पर्टिकुलेट जो मैटर है, हानिकारक जो कण हैं वो भी इससे नहीं निकलते हैं। अब ये क्यों अहम हो जाता है? तो देखिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, जो इस समय सबसे गंभीर समस्या बना हुआ है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए। तो दिल्ली NCR में जो वायु प्रदूषण है वो तो लगातार एक गंभीर समस्या बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखें तो लगातार स्थिति बदतर होती जा रही है। और ये जो हाइड्रोजन बसें संचालित करने की बात कही जा रही है, ये जीरो इमोशन होगा। इसमें जो इमिशन होगा हानिकारक गैसों का वो बहुत ही कम होगा। कोई पोल्यूशन नहीं होगा, पर्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन नहीं होगा, या फिर कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कोई भी हानिकारक जो गैस है वो इससे नहीं निकलती। इसके अलावा देखेंगे तो सबसे अहम बात इसलिए हो जाता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसी का ये हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 से सीधे लिंक हो जाता है। और 2030 तक देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि 5 मिलियन मीट्रिक जो टन है ग्रीन हाइड्रोजन उसका जो उत्पादन है वो किया जाएगा और परिवहन क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को प्रमोशन दिया जाएगा। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन भविष्य में जो तेल आयात है, क्योंकि भारत की अगर बात करेंगे तो ऊर्जा के संदर्भ में भारत पूरी तरह से तेल और प्राकृतिक जो गैस है उसके लिए आयात पर निर्भर है, यानी दूसरे दुनिया के देशों पर निर्भर है। और इस संदर्भ में आप देखेंगे तो लगभग 85% जो क्रूड ऑयल है वो भारत बाहर से मंगाता है। तो जो ऊर्जा पर निर्भरता है उसको भी कम करने में जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो अहम भूमिका निभा सकता है। हाइड्रोजन पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका एक अहम विकल्प बन सकता है। तो इस कारण से हम हो जाता है। अब थोड़ा सा हाइड्रोजन फ्यूल को और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरी तरह से क्या है, एक क्लीन फ्यूल है। एक ऑप्शन के तौर पे देखें तो एक हाइड्रोजन क्या है, एक स्वच्छ ईंधन का विकल्प हो सकता है। शुद्ध जो ऑक्सीजन है उसके साथ ईंधन के रूप में इसे जलाया जाता है। इससे क्या होगा कि फिर एनर्जी जनरेट होगी और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रॉनों के रूप में देखें तो विद्युत ऊर्जा पैदा हो जाती है। और फ्यूल सेल से देखें तो इसमें फ्यूल में खपत होने के बाद केवल पानी ही उत्सर्जित होता है। इसमें कोई भी हानिकारक जो गैस है वो आउटपुट के तौर पे या कोई पर्टिकुलेट जो मैटर है वो नहीं निकलता है। और इसी कारण से देखेंगे तो हाइड्रोजन फ्यूल के बहुत सारे लाभ होंगे। एक तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको और इनरिच किया जा सकता है, उसे संरक्षित किया जा सकता है, उसे संवर्धित किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल की तुलना में इसकी जो लागत है, ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है, परिवहन जो लागत होती है वो कम होगा। कार्बन का जो एमिशन है वो पहले से घट जाएगा। और रीन्यूएबल जो संसाधन है उनका जो उपयोग है वो करके हम उत्पन्न हाइड्रोजन में कम कार्बन और आत्मनिर्भर जो आर्थिक मार्ग है
उसमें महत्वपूर्ण जो एक भूमिका है वो निभाने की क्षमता इस हाइड्रोजन फ्यूल में हमें मिलती है। लेकिन इन सब लाभों के अलावा कुछ लिमिटेशन है, कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेज है। जैसे ये महंगा है, अपेक्षाकृत देखेंगे जो वर्तमान में प्रचलित जो ऊर्जा के साधन हैं उनकी तुलना में इसकी जो कॉस्ट है वो महंगी आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बहुत ही सीमित है और पाइपलाइन स्टोरेज और सुरक्षा जैसी जो समस्याएं हैं वो गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं। हाइड्रोजन हाईली क्या है, ज्वलनशील है, तो विशेष सुरक्षा मानकों की जरूरत पड़ेगी जो अभी भी अपने देश में नहीं है। भविष्य में ऊर्जा के आंकड़ों की बात करें तो भारत अगले 2 डिकेड में पूरी दुनिया की लगभग 25% जो एनर्जी है उसकी डिमांड वाला देश बन जाएगा, क्योंकि तेजी से उभरता हुआ देश अलग अलग सेक्टर में देखें तो ऊर्जा जरूरतों की डिमांड बढ़ती जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2050 तक ग्लोबली स्तर पर हाइड्रोजन जो डिमांड है वो बढ़ के 4 से 7 गुना यानी 500 से 800 मीट्रिक टन होने की उम्मीद भारत के द्वारा जताई जा रही है। वहीं घरेलू जो ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड है वो बढ़कर 2050 तक 4 गुना होने की उम्मीद की जा रही है, यानी कि लगभग 25 से 28 मीट्रिक टन होने की उम्मीद जताई गई है। तो इस तरह से देखें तो ये जो फ्यूल है ये एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वैकल्पिक कह सकते हैं कि विकल्प तो बन सकता है, लेकिन इसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके लिए एक प्रॉपर रणनीति, एक प्रॉपर कह सकते हैं कि दिशा निर्देश और इसमें R&D करके क्या किया जा सकता है कि इसे भारत में अप्लाई किया जा सकता है जो आने वाले समय में बहुउपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये चर्चा था और इसी पर एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित जो बसें हैं वो शुरू की जा रही हैं, तो ग्रेटर नोएडा में या फिर आगरा में, वाराणसी में या फिर लखनऊ में। तो इसमें से सही जो उत्तर है उस उत्तर को आपको हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। एक आपके लिए सूचना है, यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए क्रैश कोर्स मेंटरशिप प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है संस्कृति आईएएस की तरफ, जिसमें 920 सीटों के लिए 100 दिनों का एक विशेष गहन जो कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। ऑफलाइन प्रयागराज सेंटर है, कोर्स की जो फ़ी है वो 15,000, लेकिन इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑनलाइन जो फ़ी है वो 7,500 है और ऑफलाइन जो फ़ी रखी गई है वो अभी डिस्काउंट के बाद केवल 9,500 है। और स्टार्ट ये कब से हो रहा है, तो ये 8 दिसंबर से 5 बजे शाम को स्टार्ट हो रहा है बैच। और इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर हैं संस्कृति आईएएस के टोल फ्री नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com यहाँ विजिट करके भी संदर्भित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित जो एक बसें संचालित करने की जो न्यूज आ रही है उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।